मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम करेंगे आज शिवराज विजय की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, इसमें हम 30 प्रश्न करेंगे आज की कक्षा में। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। शिवराज विजय श्री अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, जो एक पाराशरीय गोत्रीय ब्राह्मण थे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृतांत स्वयं लिखा है। बिहार बिहारिणी में, बिहारी शतकम में, बिहारी बिहार में या शिवराज विजय में। तो बिहारी बिहार में अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना निज वृतांत लिखा है। प्रश्न नंबर 2, पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का क्या नाम था? देवी दत्त, दुर्गा दत्त, पंडित राजा राम या रावत जी। तो क्या था? ये था दुर्गा दत्त। आगे प्रश्न नंबर 3, पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ था 18 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की में, 25 वर्ष की में या 20 वर्ष की आयु में। तो 13 वर्ष की आयु में अंबिका दत्त जी का विवाह हो चुका था। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, काशी, बिहार या महाराष्ट्र। तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था जयपुर में। आगे, चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था पंडित अंबिका दत्त व्यास का। आगे, सुकवि नाम से विख्यात थे कालिदास, भारवी, अंबिका दत्त व्यास या बाणभट्ट। तो सुकवि किसको कहा जाता है? अंबिका दत्त व्यास को। आगे, 1 घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक बना देने के कारण अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि मिली थी? तो ये मिली थी 1 घड़ी में 100 श्लोक बनाने के कारण घटिका शतक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की सार्वभौम संस्कृत समाज की, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की, संस्कृत भारती समाज की या संस्कृत कथावाचन समाज की। तो ये की थी अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। आगे, काशी जी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो किस उपाधि से विभूषित किया था? तो ये मिला था उनको भारत रत्न। क्या मिला था? भारत रत्न। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ये मिला था, इसके ऑप्शन नहीं है तो मैं उत्तर बता देती हूँ, ये इनको मिला था भारत रत्न। आगे, अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई थी संवत 1957, संवत 1915, संवत 1943 या संवत 1944। तो कब हुई थी? ये हुई थी संवत 1957 में। आगे, शिवराज विजयम का कथानक है ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक या दार्शनिक। तो कैसा कथानक है ये? ऐतिहासिक। आगे, महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है गौर सिंह का, शामवटू का, ब्रह्मचारी गुरु का या शिवाजी को। तो महाराष्ट्र केसरी किसको कहा गया है? ये कहा गया है शिवाजी को। प्रश्न नंबर 13, संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो 20वीं शताब्दी का एक सफल पहला, और इसको पहला ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जाता है। कौन सा है ये? शिवराज विजयम। आगे, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय। प्रश्न नंबर 15, महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। ये भी कौन सा है? शिवराज विजयम। आगे, गौर सिंह की बहन है सोवर्णी, देववती, तारामती या लीलावती। तो कौन सी है? ये होती है सोवर्णी। आगे, शिवराज विजय के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? 4 निश्वास और प्रत्येक में 3 विराम, 3 विराम 12 निश्वास, 3 विराम प्रत्येक में 4 निश्वास या कुल 12 निश्वास और 4 निश्वासों में 1 विराम। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 3 विराम है और 12 निश्वास हैं, तो ये पहले वाला गलत हो जाएगा। आगे, शिवराज विजयम में किस रस की प्रधानता है? तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। आगे, उदयपुर के एक जागीरदार खड़ग सिंह की संतानें हैं
श्याम सिंह, गौर सिंह, सोवर्णी या उपर्युक्त तीनों। तो ये तीनों बहन भाई होते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता है कि सोवर्णी इन्हीं की बहन है। तो जो श्यामवटु, गौरवटु और सोवर्णी ये तीनों बहन भाई होते हैं। प्रश्न नंबर 20, विष्णुर माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत, श्री भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में शिवराज विजय में उल्लिखित है। आगे, शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? तो शिवाजी शिवराज विजय के नायक हैं। बीजापुर का नवाब कौन है? बीजापुर का नवाब है शाइस्ता खां, अफजल खां या औरंगजेब। तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शाइस्ता खां। ग्रामणी ग्रामीण ग्राम्या समागत्य मध्ये मध्यम ते पूजयंती प्रणमंती स्तुवंती च, यहाँ तम पदे से किसका संकेत किया गया है? तो ये किया गया है योगीराज का। फ्रेंड्स, आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।